नाजरीन, मुगलिया सल्तनत यानी मुगल एम्पायर साल 1526 से 1857 तक बरे सगीर पर हुकूमत करने वाली एक अजीम मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने साल 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगल एम्पायर अपने उरूज पर तकरीबन पूरे बरे सगीर पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर मुगल हुक्मरानों का दौर दौरा था और मुगल हुक्मरानों का शाहाना लाइफस्टाइल उनकी पहचान था। मगर क्या आप जानते हैं कि मुगलिया सल्तनत के इख्तिताम के बाद मुगलिया खानदान के साथ क्या सुलूक किया गया और इस वक्त मुगलिया खानदान किस हाल में है? और वो जो कभी बरे सगीर के स्याह सफेद के मालिक थे, गलियों में भीख मांगने पर मजबूर कैसे हुए? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मुगलिया खानदान के उरूजो जवाल की इंतहाई इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो खुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, ये बात है साल 1858 की, जब अंग्रेजों ने सिखों की मदद से मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर को गदर के मकाम पर शिकस्त दी और दिल्ली पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को उनके अहले खाना समेत एक छोटी सी कोठड़ी में कैद कर दिया और कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों ने उनके 20 बेटों में से 18 को सरेआम कत्ल कर दिया। मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर के सिर्फ 2 ही बेटे मिर्जा जवान बख्श और मिर्जा शाह अब्बास जिंदा बचे और उन्होंने ही मुगल खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाया। नाजरीन, अंग्रेजों की जानिब से बहादुर शाह जफर के कत्ल किए गए 18 बेटों में से 3 के सर काट कर दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटकाए गए ताकि आइंदा कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा इकदाम न उठा सके। इतनी सफाकी के बाद भी जब अंग्रेजों को चैन न आया तो उन्होंने बहादुर शाह जफर पर गद्दारी और फरेबदेही का मुकदमा चलाया। उस मुकदमे का ढोंग 44 दिन तक चलता रहा और आखिर में मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर को सजाए मौत सुनाई गई। नाजरीन, सजाए मौत को बाद में जिला वतनी में बदलकर उनको उनकी बीवी और उनके दोनों बेटों समेत बर्मा जिला वतन कर दिया गया। आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी इंतहाई बुरे हालात में गुजारी। साल 1862 को जब बर्मा में बहादुर शाह जफर की वफात हुई तो अंग्रेजों ने उनके दोनों बेटों को हिंदुस्तान वापस न जाने की शर्त पर जिंदा रखा। नाजरीन, अंग्रेज इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि अगर ये दोनों शहजादे हिंदुस्तान वापस आ गए तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की औलाद की हैसियत से ये हमारे खिलाफ किसी भी नौयत का कदम उठा सकते हैं। इसी वजह से अंग्रेजों ने मिर्जा जवान बख्श और मिर्जा शाह अब्बास को फिर दोबारा कभी भी हिंदुस्तान का रुख न करने दिया और यूं उन दोनों शहजादों ने अपनी बाकी की तमाम जिंदगी रंगून में गुजारी। नाजरीन, जहां तक उन दोनों शहजादों की अज़दवाजी जिंदगी का सवाल है तो बाज मौरिखीन के मुताबिक मिर्जा शाह अब्बास की शादी रंगून के एक सौदागर की बेटी से हुई, जिनसे उनकी कई औलादें हुई जो आज के दौर में भी गुर्बत की वजह से रंगून के एक इलाके में कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी तरफ मिर्जा जवान बख्श का एक ही बेटा था, उसका नाम मिर्जा जमशेद बख्श था। साल 1984 में जिगर की बीमारी की वजह से मिर्जा जवान बख्श का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद उनकी बीवी भी चल बसी। वालिदैन की वफात के बाद मिर्जा जमशेद बख्श हालात खराब होने पर हिंदुस्तान वापस चला गया। हिंदुस्तान में उसने बेगम नादरा नामी औरत से शादी की, जिनसे उनका एक ही बेटा पैदा हुआ। उसका नाम मिर्जा बेदार बख्त था। नाजरीन, मिर्जा बेदार बख्त अभी छोटे ही थे जब उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया और वालिदा की वफात के बाद मिर्जा बेदार बख्त छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करते रहे और अपनी असल पहचान सबसे छुपाए रखी। साल 1947 को आजादी मिलने के बाद मिर्जा बेदार बख्त की असल शनाख्त के बारे में जब सबको मालूम हुआ तो उनको आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर के पड़पोते की हैसियत से हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से भीख के तौर पर माहाना कुछ पेंशन दी जाने लगी। साल 1950 की दहाई में मिर्जा बेदार बख्त ने सुल्ताना बेगम नामी औरत से शादी की, जिनसे उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ। मिर्जा बेदार बख्त जब तक जिंदा थे तब तक हिंदू सरकार की तरफ से कुछ रुपए पेंशन मिलती रही, मगर उनकी वफात के बाद उनकी बीवी और उनके बच्चों के लिए हिंदू सरकार ने पेंशन देना बंद कर दी। नाजरीन, पेंशन बंद होने के बाद उनकी बीवी और बच्चों के हालात मजीद बदतर हो गए। इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए मिर्जा बेदार बख्त की बीवी को अपने 6 बच्चों का पेट पालने के लिए कोलकाता के एक इलाके में चाय की दुकान खोलना पड़ी।
सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा होने की हैसियत से हिंदू सरकार की तरफ से एक सरकारी मकान भी दिया गया था, जो कि 1983 के इख्तिताम तक उनसे वापस ले लिया गया। नाजरीन, सरकारी मकान वापस देने के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा और उनकी औलाद भी कोलकाता के एक छोटे से 2 कमरों के मकान में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुगलिया खानदान, जिन्होंने तकरीबन 350 साल तक पूरे बड़े सगीर पर हुकूमत की, आज उनकी औलादें इंडिया और बर्मा की गली कूचों में इंतहाई गुर्बत की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और मुगल शहजादे और शहजादियां हिंदुस्तान के चौक चौराहों पर भीख मांगकर इंतहाई मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नाजरीन, यहां आपको एक इंतहाई हैरानकुन बात बताते हैं। साल 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कोलकाता की रिहायशी 69 साला खातून सुल्ताना बेगम की एक दरखास्त को मुस्तरद किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के तारीखी लाल किला पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हुए यह कहा था कि इंडियन हुकूमत ने उनकी प्रॉपर्टी लाल किला पर नाजायज कब्जा कर रखा है और ये कि अदालत उन्हें इस प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिलवाए या फिर इसका मुआवजा अदा करवाए। सुल्ताना बेगम का दावा है कि वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की बेवा और लाल किला की कानूनी वारिस हैं। नाजरीन, लाल किला दरियाए जमुना के किनारे शाही महल के तौर पर तामीर किया गया था। शाहजहां के बाद आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक ये मुगलों का पाया तख्त रहा। बहादुर शाह जफर को माजूल करने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें मुल्क बदर करके बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून भेज दिया था और जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने वहां ही वफात पाई। सुल्ताना बेगम के मुताबिक जब वो 3 बरस की थी, उस वक्त उनके नाना उन्हें लेकर कोलकाता आ गए थे। यही 13 बरस की उम्र में उनकी शादी मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त से हुई, जो बहादुर शाह जफर के पड़पोते थे, जो उनसे उम्र में 30 बरस बड़े थे। अब वो हूड़ा में किराए के एक छोटे से मकान में रहती हैं। लाल किला पर मिल्कियत का मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में इस हफ्ते के अवाइल में समाअत के लिए दोबारा आया है, मगर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। नाज़रीन, यूं तो पूरा हिंदुस्तान मुगलों की विरासत है, मगर मुगलिया सुल्तान आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है और भीख मांगकर जिंदगी बसर कर रहा है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।